अस्सलाम वालेकुम। 2022 चढ़ने को है। एक तरफ तो हमारे जैसे बुज़ुर्ग हैं जो कि ये राज पा चुके हैं कि ब्राह्मण ने ख्वाह कुछ भी कहा हो, बंदे को अपने ट्रैक रिकॉर्ड का अंदाज़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ इस मुल्क की यूथ है जिसको हम अपना एसेट भी मानते हैं, और यूथ आपको पता है किसी भी मुल्क की हो, उसका ये मानना होता है कि साल नवा चढ़े ना चढ़े, राती तुसी चंद चढ़ा देना है। तो आज हम आए हैं हाई कोर्ट उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पूछने वकला से कि वो क्या 31 दिसंबर की रात को करें ताकि उनकी पार्टी भी हो जाए और रात भी हवालात में ना गुजरे। आ जाए। अच्छा अली साहब, क्या इम्पोर्टेड या लोकल पकड़े जाने की सज़ा डिफरेंट है या सज़ा एक ही है? देखिए सेक्शन तो एक ही डील करता है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मज़ा डिफरेंट है। अच्छा हुमायूं साहब, जो लोग पी कर पकड़े जाते हैं या इन पोजेशन पकड़े जाते हैं, उनकी सज़ा में और जो साथ में गुल गपाड़ा भी करते हैं उनकी सज़ा में कोई फ़र्क होता है या एक ही सज़ा होती है? नहीं, दोनों सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं और दोनों सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट क्लॉजेज एक्टिवेट होती हैं। ड्रिंकिंग की क्लॉज डिफरेंट है, उसकी सज़ा भी डिफरेंट है। एंड आफ्टर ड्रिंकिंग अगर आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, गोलगपाड़ा करते हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, पब्लिक एट लार्ज पीस डिस्टर्ब होता है, तो उसकी डेफिनेटली डिफरेंट क्लॉजेज होती है और दोनों की सज़ा भी डिफरेंट है। अच्छा सर, यहाँ पे अक्सर होता है कि पार्टी हो रही होती है और उसके बाद बाहर घंटी बजती है, आप निकलते हो तो कोई लोग खड़े होते हैं जो कि हुकूमती एहलकार नहीं होते और वो बस उनके हाथ में डंडे सोटे होते हैं और वो कहते हैं कि बंद करो पार्टी, ऐसे पुल बनेगा। तो ऐसे मौके पे क्या किया जा सकता है कानूनी तौर पे? सर ऐसे मौके पे आप 15 पे कॉल करें। लोकल पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे। एज़ फार एज़ द पार्टीज़ आर कंसर्न, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले मुतलका थाने को या मुतलका जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएं। जो जहाँ तक रुकवाने का ताल्लुक है वो आपके हमसायों का एक उनको लीगल राइट है कि अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो उसको बंद करवा सकते हैं। ये डंडे सोटे वालों को आप पुलिस कॉल करें, लोकल पुलिस आके प्रोटेक्शन देगी आपको। सर देखने में आया है कि अक्सर पार्टी पे पुलिस बगैर किसी की शिकायत के भी छापा मार देती होती है, तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? सर देखें, जिस तरह न्यू ईयर करीब आ गया तो आई एम श्योर कोविड भी बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मौका तो बड़ा अच्छा है सबके पास ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का। तो ऐसे मौक़ों पे सर अक्सर ये देखा जाता है कि अगर पुलिस वहाँ पे पहुँचे, जो कि वो पहुँच जाती है, उसके कॉल करने की किसी को ज़रूरत नहीं होती कि मुखबरी करे, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे उनको कोई मिठाई दे के, कोई चाय पानी दे के उनको रफ़ा दफ़ा करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पार्टी ख़राब हो, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस का भी थोड़ा हक बनता है कि साल बाद वो भी कोई थोड़ी सी पार्टी कर लें। अच्छा सर, ये जो मिठाई आप कह रहे हैं ये रिश्वत के ज़ुमरे में तो नहीं आता ना? सर डेफिनेटली रिश्वत के ज़ुमरे में तो आ नहीं सकता। 31 और 1 जनवरी 21 ख़त्म हो रहा है, 22 आ रहा है, और उसमें अगर आप थोड़ी मिठाई दे देंगे तो बेहतर है कि आपको जो 1-2 दिन बचने हैं लॉकअप में जाने से, वो आप मिठाई दे के बचा लें। नहीं बचाएंगे तो हमारे जैसे वकला जो हैं, आपके कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होंगे, उनको फ़ोन करेंगे, फिर वो भागेंगे, आएंगे आपके पास, आके आपकी बेल करवाएंगे। तो जो आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लॉकअप में तय करनी है अपनी, बेहतर है कहीं आराम से किसी के पास ऑन अ कप ऑफ कॉफ़ी आप उसको पूरा कर लें, तो बेहतर है मिठाई दे देनी चाहिए। अच्छा ताहिर साहब, ये जो मीडिया वाले गेस्ट हाउसेस में छापे मार देते हैं कैमरे ऑन करके और उसके बाद वो वीडियोस भी लीक कर देते हैं, तो ये क्या कानूनी तौर पे इनको इजाज़त है ऐसा करने की? जी, इसमें कानूनी तौर पे इनको कोई इजाज़त नहीं, ये सिर्फ वैसे ही करते हैं, बदमाशी है इनकी मीडिया वालों की। बल्कि इस पे तो हजूर पाक का फरमान था कि पर्दा रखा जाए। पुलिस का है काम, वो भी वारंट लेके, मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेके, तो किसी के पर्दा और चार दीवारी का जो है उसको मलहूज़ खातर रखते हुए तो फिर वो एक्शन ले सकते हैं। और ये जो पुलिस भी जब छापा मारती है तो वीडियोस तो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए? जी नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, सरासर गलत है। इनको जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो कानूनी तौर पे करनी चाहिए और बाकायदा वारंट लेके फिर किसी के घर पे छापा मारना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, हमने देखा है कि वो मंचले भी होते हैं जिनका महबूब मशगला होता है रास्ते ब्लॉक करना न्यू ईयर नाइट पे, और आपके पास आपने कहीं भी जाना है तो या तो रात 8 बजे से पहले चले जाएं या 12 बजे के बाद जाएं। उसकी वजह ये कि बीच में वो टाइम पीरियड है जिसमें मंचले गाड़ियों में से निकल के बाइक्स पे से उतर के रक्स पेश करने को तरजीह देते हैं और आपको गुजरने नहीं देते। तो इतने सालों से ये चीज़ हो रही है, इस पर कोई कानून नहीं है या पुलिस इस पर कुछ कहती नहीं है कि वजह क्या है? बेसिकली इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं जिनको बड़ा मतलब गौर से देखा जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब पब्लिक न्यूज़न से एक अलावा जिसमें ये चीज़ नोट की जाती है कि आप पब्लिक को डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बेसिक चीज़ तो ये आती है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि पुलिस का इसमें किरदार क्या है।
पुलिस बेसिकली एक चीज़ देखे कि अगर कोई इन्जॉयमेंट कर रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी करें, लेकिन एक पब्लिक फिगर, एक पब्लिक जो है मतलब उसको डिस्टर्ब ना करें, अपनी लिमिट में रहें, मतलब एक इंडिविजुअली तौर पर जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी चिल पार्टी करें, लेकिन पब्लिक को डिस्टर्ब करना इस वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। अच्छा एहसन साहब, पुलिस वाले इसलिए इंसिस्ट कर सकते हैं आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए कि आप इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हैं? जी, इसमें ये आ जाता है कि जो आपका लॉ है वो लॉ तो ये कहता है कि आप प्रॉपर्ली ड्रेस हों या ना हों, लेकिन उसमें सबसे पहले देखा जाता है रैंक, क्योंकि आपके लॉ में ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में ये चीज़ है कि आपको कम अज़ कम जो है सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा रोकेगा। यहाँ पे होता ये है कि एक कांस्टेबल आता है, वो फजूल में आपको रोकता है और रोक के वो शुरू हो जाता है जी कि आपके पास क्या चीज़ है, आपको की तलाशी लेना शुरू कर दी। ये गलत है। लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को सिर्फ उसकी ड्रेसिंग की वजह से रोक लें। आपने उसमें हर चीज़ नोट करनी है कि आप देखें कि अगर एक बंदा प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है या नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन उसमें जो चीज़ है कि आपके पास अथॉरिटी है चेक करने की या नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है। तो मेरी इसमें यही है कि किसी को ड्रेसिंग की बिना पे नहीं रोक के आपको चेक करना चाहिए, ये तो वैसे डिस्क्रिमिनेशन है। शाहिद साहब, हमने देखा है कि न्यू ईयर्स नाइट पे अक्सर हवाई फायरिंग भी होती है, तो एक तो ये कि हवाई फायरिंग में लुत्फ़ क्या आता है, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दूसरा ये है कि इसकी क्या सज़ा है? यार बात ये है कि हमारी सोसाइटी इतनी एंटरटेनमेंट स्कार्स हो गई है कि हमें सेलिब्रेट भी नहीं करना आता, यानी कि हमें कुछ समझ नहीं आती। यकीनन खुशी का मौका है, नया साल आया है, सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, आप दोस्तों से मिलें, आप म्यूज़िक सुने, आप गीत गाएं, आप रक्स करें, आप लेकिन क्यों अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं? क्या लुत्फ़ है हवाई फायरिंग करने में? कितने हादसात होते हैं, और हवाई फायरिंग के साथ साथ रैश ड्राइविंग आप देखें, ये बड़ा फ़न है, ये हमारे यहाँ की एंटरटेनमेंट है। तो ये यकीनन बड़ी अफसोसनाक बात है। आप बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार हमें नहीं मनाना आया, हम ना अपनी हिफाजत कर सके ना दूसरों की हिफाजत कर सके, हमने लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाली। हवाई फायरिंग के मुतालिक अब क्या बात हो सकती है कि ये इतनी लीथल, एक फैटल, इतनी ख़तरनाक बात, और इतने हादसात हो चुके हैं, कानूनन भी जुर्म है और इसकी सज़ा है, और 15 पे कॉल की जा सकती है। फायरिंग की सूरत में यकीनन ये इंसानी जान के लिए ख़तरा है। ये सेलिब्रेशन का कतन कोई तरीका नहीं है। सेलिब्रेशन हमें जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना आना चाहिए। शायद उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ वो मेले ठेले, कल्चरल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, तो हमें सेलिब्रेट करना आता ही नहीं है। हम कुछ दुनिया से कट गए हैं, कुछ और ही अपने ही अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। अच्छा अली, ये जो 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, ये तो बड़ा बिजी होता होगा क्योंकि रात को काफ़ी मन चले और मन चलियाँ पकड़े जाते होंगे, अगले दिन बेल्स और वो सारे मामला, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, मेरे ख्याल में वकीलों के लिए जो सबसे बेहतरीन दिन होता है साल का, वो 1 जनवरी होता है। बिकॉज क्यों, एक तो नया साल शुरू हो रहा है, और नया साल शुरू होते साथ ही आपके पास नया बिजनेस भी आ रहा है। तो आई थिंक एवरी लॉयर शुड लुक फॉरवर्ड टू 1 जनवरी। रात को पार्टी करें, सुबह अर्निंग करें। और इस मौके पे आप मनचलों और मनचलियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? प्रिकॉशंस क्या लें कि पार्टी भी करें और रात थाने में भी ना गुजरे? 2 चीज़ें हैं जी। एक तो अपने पास जेब में इनफ पैसे रखें, और दूसरा माउथ फ्रेशनर रखें, ताकि आप पुलिस वालों को मौका ही ना दें कि वो आप पे कोई केस बना सकें। पता नहीं लोग वकला से क्यों घबराते हैं। वकला तो आपने देख ही लिया होगा कि चिलर्स पाए गए हैं, और अगर आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में वकला शामिल नहीं है तो फौरी तौर पर एफ़र्ट करें, उनको दोस्त बनाएं, क्योंकि अगर आपका कोई वकील दोस्त नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पहला हुक्म तो ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंस गए हैं तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है अगर आपके वकील दोस्त होंगे? तो हमारी तरफ से, वकील ऑनलाइन की तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर, नाज द्रोविये, चीयर्स, चक दे।